भगत के वश में है भगवान। धन्ना जाट बहुत ही सुंदर कथा है। किसी समय एक गांव में भगवत कथा का आयोजन किया गया। एक पंडित जी भगवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था। उसका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट ने उसके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी है, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम्हें ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा ही नहीं, लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पिंड छुटाने को अपना भंग घोटने वाला सिलबट्टा उसे दिया और बोले, ये ठाकुर जी है, उनकी सेवा पूजा करना। धन्ना जाट ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताइए। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े के एड़ लगाई व चल दिए। धन्ना सीधा व सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन सवेर स्नान कर सिलबट्टे रूप ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था। खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्कड़ व मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी धन्ना ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी एवं मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का ताज़ा टिक्कड़ व मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की अर्जी करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। ये क्रम नियंत्रण 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों शर्माते हो? आप कहो तो मैं आँख मूंद लूँ, फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना जाट बुद्धि पर उतर आया। फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दिन दयालु हो, आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा ये टिक्कड़ व चटनी खाकर नहीं खाते तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं धन्ने का हाथ पकड़ कहा, देख धन्ना, मैं तेरा चटनी टिक्कड़ खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी मज़े से खा रहे थे। जब आधा टिक्कड़ खा लिया तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्कड़ खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधा टिक्कड़ तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तू दूसरी खा लेना। धन्ना ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाता? धन्ना ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। धन्ना बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही है, मैं खुद जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। धन्ना ने कहा, प्रभु आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, नौकर रखने की हैसियत तो है, 2 वक्त की रोटी ही ना खा ले हम माँ बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। धन्ना के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी ज़मीन व बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में भी गायें आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुण्य धन्ना के गांव में भगवत कथा करने आए। धन्ना भी उनके दर्शन को गया। प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए वो 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने
भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। 7 दिन का घी दूध का सीधा यानी बंदी का घी दूध मैं ही भेजूंगा। पंडित जी सोचा, मूर्ख आदमी, मैं तो भांग घोटने वाला सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है। धन्ना अब वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया कि आप कथा चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। धन्ना बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा करने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। सत्य ही कहा है, भगत के वश में है भगवान।